पिछले कई दिनों तक चला महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान का आखिरकार अंत हो ही गया। लेकिन इस नाटक से हमें नए सीएम के साथ साथ एक नई बात भी जान लेनी चाहिए, और वो है व्हिप। आप में से बहुत लोग ये जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए आज की ये वीडियो बहुत खास है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र को नए सीएम के रूप में मिल गए हैं एकनाथ शिंदे, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे गुट ने अलग व्हिप जारी किया था और नए सीएम एकनाथ शिंदे गुट ने अलग। ऐसे में विधायकों की स्थिति उन बच्चों की तरह हो गई थी जो माँ पिता के झगड़े में इसी दुविधा में रहते हैं कि वो सुने तो सुने किसकी, माँ की या पिता की। खैर, स्पीकर का चुनाव संपन्न हुआ, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष की कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दरअसल हुआ ये कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में नामित व्हिप को ही मान्यता दी, जिस पर उद्धव गुट को आपत्ति थी। तो आइए समझते हैं व्हिप होता क्या है। तो व्हिप का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश शासन से निकल कर आया है। यह किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी एक लिखित आदेश होता है जो पार्टी के सदस्यों को मानना ही होता है। इसमें पार्टी से जुड़े विधानसभा या संसद सदस्यों को यह आदेश होता है कि उन्हें किसी मौके पर सदन में उपस्थित रहना है और किसी पक्ष यानी जो पक्ष निर्धारित किया गया हो उसी पक्ष में ही वोट देना है। 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के अनुसार जो 1985 में आया था, एक राजनीतिक दल को अपने विधायकों को सचेतक यानी व्हिप जारी करने का संवैधानिक अधिकार है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्हिप की चर्चा है। अधिकांश पार्टियां एक व्हिप नियुक्त करती हैं जिनका काम सदन के पटल पर पार्टी के सदस्यों के बीच अनुशासन सुनिश्चित करना है। हालांकि व्हिप नाम का उल्लेख संविधान में नहीं है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था, यानी व्हिप का संविधान में इस नाम का उल्लेख नहीं है। अगर इसे और भी आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है कि संगठन के हर व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना है कि पार्टी के सदस्य अपनी व्यक्तिगत विचारधारा या अपनी इच्छा की बजाय पार्टी के निर्णयों का सम्मान करें, यानी पार्टी ने जो निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है, उसे फॉलो करें। तो ये तो आपने जान लिया कि व्हिप एक लिखित आदेश होता है, लेकिन ये व्हिप कितने तरह का होता है? तो ये 3 तरह का होता है: 1 लाइन व्हिप, 2 लाइन व्हिप और 3 लाइन व्हिप। 1 लाइन व्हिप सदस्यों को वोटिंग के बारे में जानकारी देने के लिए जारी किया जाता है। 2 लाइन व्हिप सदस्यों को मतदान के समय सदन में प्रेजेंट रहने का आदेश देता है, और 3 लाइन व्हिप सदस्यों को पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग वोट करने का आदेश देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई सदस्य इस पार्टी व्हिप को ना माने तो? यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी के सचेतक यानी व्हिप का उल्लंघन करता है, यानी लिखित आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे दल बदल विरोधी कानून के तहत सदन से निकाल दिया जाता है। हालांकि अगर पार्टी की 1/3 सदस्य पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करते हैं तो ऐसे में इनकी सदस्यता नहीं जाती है। महाराष्ट्र वाले मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो आशा है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।